आज हम सभी ओ पॉइंट एकेडमी पर कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.1 अध्याय का जैसे नाम है बहुपद। तो बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3 डैश 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 an x की पावर n, जिसमें a0 a1 a2 आदि ये क्या है? सभी अचर। और a x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 आदि ये सभी क्या है? चर, जो बदलते रहते हैं। मतलब a आ जाए, z आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, t आ जाए इत्यादि। अब अपन देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न पहले का हल। इसमें पहले सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है? (4x² - 3x प्लस का 7) और साथ में क्या ज्ञात करना है। सभी बच्चे क्या करते? पूरा का पूरा सवाल उतार देते। उसमें चाहिए क्या है, क्या दिया गया है तो सवाल लिख दिया, क्या ज्ञात करना है तो उसमें पढ़ के समझ के लिखना है। जैसे पहले सवाल में क्या दिया गया है, कौन कौन से निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। एक तो ये बताना एक चर में बहुपद है या नहीं, और साथ में क्या देना है? कारण। तो ज्ञात क्या करना? बहुपद है या नहीं, और साथ में क्या बताना है? कारण। बहुपद है, वो भी कैसा बहुपद? एक पद में, एक चर में। एक चर में बहुपद है या नहीं, और साथ में कारण भी देना है। अब पूरा का पूरा सवाल लिख देते हैं। तो पूरा सवाल नहीं लिखना, जो दिया है वो लिख लो, जो ज्ञात करना है उसको ढूंढो उसमें से। अब हल करते चलो जाओ। तो इसका क्या आंसर होगा? x और x दिख रहा, मतलब एक चर में है। एक चर में, एक चर x में बहुपद है। इसकी पावर भी देखो 2 की है, यहाँ पे x की 1 की है। मतलब ऐसा उल्टा, इस साइड से इस साइड, इतना व्यापक समीकरण का भाग लिया गया है, उल्टा जमा है। ठीक है। अभी यदि इसी के दूसरे सवाल की बात करें तो क्या दिया गया है हमारे लिए? y के ऊपर 2 की घात धन करणी में 2। इसमें भी y अकेला है, ना z दिख रहा, ना p ना q, ना x ना y तो है एक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक चर y में बहुपद है। इसी प्रकार तीसरा क्या दिया गया है? 3 करणी में t प्लस t करणी में 2। 3 करणी में t, क्या है? करणी में, प्लस t करणी में 2। अब बस करणी चिन्ह देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। अरे करणी की वैल्यू पता रहनी चाहिए, क्या होती है? 1/2, मतलब आधी घात है टी पे। कैसी घात है टी पे? आधी। और अगर अपन व्यापक समीकरण में देखें तो 0 की घात है, या तो x की 1 की घात है, या 2 की घात, या 3 की है। n मतलब
3 4 5 मतलब एक पूर्ण अंक है। और यहाँ पे टी की घात कितनी है? 1/2। तो ये एक चर में तो है टी और टी, लेकिन बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुपद नहीं है। कारण टी की घात करणी अर्थात 1/2 पूर्ण अंक नहीं है। क्या है ये? परिमेय। कैसी संख्या है घात की? परिमेय 1/2। चौथे सवाल की बात करें, y प्लस 2/, y इसमें क्या दिया है हमारे लिए? y प्लस 2/, y और y तो है, इसको अभी अपन सुधारें। y प्लस 2y के ऊपर ऋण 1 की घात, जैसे सूत्र पड़ा है x के ऊपर ऋण 1 की घात मतलब 1/x। अब इसको यदि उल्टा कर दें तो x की पावर 1/-1 हो जाएगी। तो ये y की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो अब इस माइनस के कारण यह भी बहुपद नहीं होगा। एक चर में तो है, लेकिन घात में अगर अपन देखें तो बहुपद नहीं है। तो आंसर क्या है? बहुपद नहीं है। कारण y की घात ऋण 1 है। 5वां प्रश्न, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50 है। इसमें घातें तो पूर्ण हैं, पूर्ण अंक है। जैसे अपन ने संख्याएं पढ़ी थी प्राकृत, 1 से चालू अनंत तक पूर्ण संख्याएं, 0 से 1 2 3 4। तो इस पूर्ण की बात कर रहा है। कैसी? पूर्ण अंक होनी चाहिए, तभी व्यापक समीकरण बहुपद कहलाएगा। तो पूर्ण अंक तो है इसमें, 10 है, 3 है, 50 है, लेकिन साथ में क्या कह रहा है जी? एक चर। ये अलग से लिखा है, एक चर। अब इसमें कितने चर हो गए? x हो गया, y हो गया और साथ में t, 3 चर हो गए। तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा, कारण यह 3 चर में बहुपद है। आंसर क्या लिख देंगे इसका? यह है 3 चर x y t में बहुपद है, एक चर में नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न में हमारे लिए क्या दिया गया है? x, एक तो सवाल हो गया पहला, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ज्ञात क्या करना है? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब गुणा का अंक।
जैसे एक्स स्क्वायर, 3x² हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, गुणांक क्या हो जाएगा 3। 5y² है, अब y² का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांकांक 5। 10t है, t का गुणांकांक क्या हो जाएगा 10। अब इसमें पूछा है क्या हमसे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा आंसर में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार दूसरे में क्या दिया गया है, क्या दिया है 2 - x² प्लस x के ऊपर 3 की घात, ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब गुणा में है जो अंक। इसमें भी बच्चे बोलेंगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1। आंसर क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। लेकिन साथ में चिन्ह भी देखना है, यहाँ क्या है ऋण, तो माइनस या ऋण हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे में देखें क्या दिया गया है, π/2 x² प्लस x, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 2 की, 2 जगह x है, तो x² का देखना अपन को, ज्ञात में x² का गुणांक, तो आंसर में क्या हो जाएगा x² का गुणांक बराबर π/2, x² के गुणा में क्या है π/2, तो ये हो जाएगा आंसर। चौथे की बात करें, करनी में 2x - 1, ये तो दिया हो गया, दिया है, ज्ञात में x² का गुणांक चाहिए है, तो x² इसमें दिखाई नहीं रहा, यदि अपन बना लें तो 0x² प्लस का √2x - 1, 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो क्या होता है 0, चाहे 1 में कर दो तो 0 एकम 0, 0 का गुणा कर दो 10 में तो 10 शून्यम 0। दूसरा, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ दो तो वही संख्या रहती है, 0 को 1 में जोड़ो तो 1, 0 को 10 में जोड़ो तो 10, मतलब अपन इस संख्या में यदि पहले नंबर बात करें गुणा की, x² में यदि 0 का गुणा कर दें तो 0 हो जाएगा, और इस संख्या में यदि अपन 0 को जोड़ दें तो 1 है तो 1 आ रहा, 10 है तो 10 है, मतलब ये संख्या जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी। अब देखना है x² का गुणांक बराबर क्या होगा, कुछ अपन 0 मान के चल ही रहे तो इसका गुणांक क्या होगा 0, अर्थात जो संख्या नहीं दिख रही उसका गुणांक क्या होगा 0। प्रश्न 3 की बात करें, इसमें हमारे लिए क्या दिया गया है, एक तो 35 की घात के द्विपद, 35 की घात का द्विपद समीकरण बना के उदाहरण देना है, तो लिख दो x के ऊपर 35 की घात धन 4, एक आंसर जी हो जाएगा। द्विपद एक पद और दो पद, दो पद चाहिए है तो दो पद हो गए, घात 35 की चाहिए तो 35 की घात हो गई, और साथ में चाहिए है 100 की घात, 100 की घात का
एक पदी समीकरण, किसी पे भी लगा दो, x पे ही लगा दो 100 की घात, ये क्या हो जाएगा आंसर। और एक पद है बस, 100 की घात का एक पद ही हो गया उदाहरण, 35 की घात का द्विपद वाला हो गया उदाहरण। प्रश्न 4 पर चलते हैं। पहला हमारे लिए दिया गया है, क्या दिया गया है, 5x के ऊपर 3 की घात धन 4x के ऊपर 2 की घात धन 7x। अब इसमें ज्ञात करना है, पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखना, जो ज्ञात करना है वो समझ लो। उसमें से निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपद मतलब नीचे वाले जो 4 दिख रहा है सवाल, वो क्या होगा, निम्नलिखित नीचे लिखे बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, क्या निकालना है, बहुपद की घात। तो दिया में लिख लो आराम से। एक ज्ञात में क्या करना है, बहुपद की घात बराबर, या आंसर लिख दो, आंसर घात बराबर, सबसे बड़ी क्या दिख रही है, यहाँ 1 यहाँ 2 और x की घात 3, तो ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न चौथे का दूसरा का हल देखें। ये भी प्रश्न दूसरा लिखना आना चाहिए, चौथे का दूसरे का हल। इसमें क्या दिया गया है हमारे लिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर। ज्ञात क्या करना है, इसमें भी घात, क्या होगी घात, 2 की, y की पावर कितनी है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर 2 है। बहुपद की घात कितनी है, 2 है, घात की बात कर रहे हैं। प्रश्न चौथे का तीसरा सवाल देखें। इसमें क्या दिया गया है, हल दिया गया है, क्या दिया गया है, 5t - करनी 7, 5t - करनी 7 ज्ञात करना है घात। घात क्या हो जाएगी, t की कोई घात नहीं है मतलब 1, तो घात बराबर 1, ये क्या हो जाएगा आंसर। और डिब्बे में इसको बढ़िया पैक कर दो। सभी आंसर देखो बढ़िया दिख रहा है, अलग अलग। अभी दीपावली भी आ रही, मिठाई के भी डिब्बे पैक हो रहा है, उसी प्रकार आंसर को भी पैक करते जाओ। और प्रश्न चौथे का देखें अपन, 5वां। प्रश्न चौथे का 5वें का हल, हल दिया गया है, केवल और केवल 3। इसमें ज्ञात करना है घात। अब अचर तो कुछ उसमें दिख नहीं रहा, सॉरी, अचर तो है 3 लेकिन चर नहीं दिख रहा, तो चर अपन मान लें 3x के ऊपर 0 की घात, x के ऊपर 0 की घात अभी भी समझाया था, किसी भी संख्या पे 0 की घात है तो उसका मान 1, और 1 का गुणा यदि किसी भी संख्या में कर दें तो 3 एकम 3 वही संख्या प्राप्त होती है, 4 एकम 4, 100 एकम 100, 100 एकम 100। तो अपन ने क्या लिखा 3,
x के ऊपर 0 की घात का मतलब 1, तो 3 एकम 3 वही। अब घात क्या दिख रही है अपने लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, घात बराबर 0, जी क्या हो जाएगा आंसर। अब अपन देखें प्रश्न 5 का हल। 5 में भी कौन सा, पहला, इसमें भी 7 सवाल दिए हैं। दिया गया है हल दिया गया है, x के ऊपर 2 की घात धन x ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसको भी पढ़ो। कई लोग अब ये पूरा सवाल उतार लेते हैं, उसमें टाइम वेस्ट जाता है। जो ज्ञात करना है वो भर लिखो उसमें से। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अर्थात 3 चीजें चाहिए अपन को, या तो रैखिक हो सकता है, या द्विघाती, या त्रिघाती। तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विघाती। समीकरण या बहुपद है। प्रश्न 5 का दूसरे का हल देखें। क्या दिया गया है हमारे लिए, x माइनस x की पावर 3, सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिघाती समीकरण या बहुपद है। प्रश्न 5 का तीसरे का हल। क्या दिया गया है, बाय का स्क्वायर और प्लस 4, बाय प्लस बाय स्क्वायर प्लस 4। आंसर सबसे बड़ी घात 2 की, क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद है। तीसरे के बाद चौथा देखें। 5वें का चौथा। क्या दिया गया है, 1 प्लस x ज्ञात करना है, रैखिक द्विघाती या त्रिघाती। x की घात कुछ भी नहीं है, मतलब माना अपन ने एक है, मतलब रैखिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। प्रश्न 5 में 5वें का हल। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, 3t ज्ञात क्या करना है, रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। टी की घात कितनी दिख रही, कुछ भी नहीं, मतलब एक मतलब रैखिक।
तो इसका आंसर होगा रैखिक बहुपद है। अब बचे 2 सवाल अपने। पांचवे के बाद छठवे में है r की पावर 2, 7x की पावर 3। यहाँ पे पावर दिख रही 2, तो आप लोगों को बताना है रैखिक है, द्विघाती है या बहुपद है। और 7वें सवाल में घात दिख रही है 3। तो बस इन तीनों में से आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक पहुंचाना है और लाइक कराना है और अपने चैनल वो पॉइंट एकेडमी को सब्सक्राइब कराना है कि जो भी नई वीडियो गिरती है तो अन्य लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।